We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिका और ईरान के बीच की शांति वार्ता विफल रही। अब मध्य पूर्व में युद्ध के बादल फिर से मंडराने लगे हैं। इधर 2 हफ्ते के युद्ध विराम के दौरान भी इजरायल ने लेबनान पर हमले बंद नहीं किए। अब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हेलमेट लगाए दक्षिणी लेबनान में पहुंच गए। उधर ट्रंप भी लगातार ईरान को धमकियां दे रहे हैं कि अमेरिकी सेना होर्मुज स्ट्रेट की घेराबंदी शुरू कर दी है ताकि ईरान अपना तेल न बेच सके। इससे साफ दिख रहा है कि मध्य पूर्व पिछली बार से कहीं ज़्यादा आग में झुलसने वाला है, क्योंकि ईरान अब तक अमेरिका और इजरायल की धमकियों से डरने वाला नहीं है, जैसा कि उसने पहले भी कर दिखाया है। तो आइए इस बारे में विस्तार से आपको बताते हैं, तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बुलेट प्रूफ जैकेट पहने अपनी सेना के साथ दक्षिणी लेबनान पहुंचे। उनके चारों तरफ इजरायली सैनिक, टैंक और सैन्य वाहन साथ दिखाई दिए। सेना से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ साफ कहा, युद्ध अभी खत्म होने से बहुत दूर है। नेतन्याहू का यह दौरा पाकिस्तान में शांति वार्ता विफल होने के बाद किया गया। आपको बता दें, यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि वे दुश्मन देश के घर यानी कि ईरान समर्थित हिजबुल्लाह जो लेबनान में एक्टिव है उसके इलाके में सीधे पहुँच गए। इससे साफ साफ दिखता है कि अब हिजबुल्लाह पर इजरायल खतरनाक हमले कर सकता है और मध्य पूर्व की जंग और घातक होने वाली है। नेतन्याहू रक्षा मंत्री कॉर्ज, आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर, उत्तरी कमान के प्रमुख मेजर जनरल राफी मिलो और गैलीली डिवीजन के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल युवल गेज के साथ दक्षिणी लेबनान पहुंचे। वे पहले सैन्य अड्डों में गए जहां आईडीएफ के सैनिक तैनात हैं। फिर वे सीमा के पास एक आईडीएफ चौकी पर पहुंचे। वहां इजरायली सैनिकों ने उन्हें अब पूरी ऑपरेशन की ब्रीफिंग दी। नेतन्याहू ने कहा, मैं यहां अपने रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ स्टाफ, कमांडर और हमारे बहादुर रिजर्व सैनिकों के साथ हूँ। हमारी तैयारी बहुत शानदार है। हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं और बहुत अच्छा अब तक करते आए हैं, और हम जब तक हिजबुल्लाह को समाप्त नहीं कर देते ये लड़ाई जारी रहेगी। यहाँ आपको बता दें, अभी दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना का कब्जा है। वे लिटानी रिवर तक अपना सुरक्षा क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हिजबुल्लाह अभी भी कुछ रॉकेट दाग रहा है, लेकिन इजरायल का कहना है कि उसकी ताकत बहुत कम हो गई है। इजरायल की सेना कह रही है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के हजारों ठिकानों को नष्ट कर दिया है, लेकिन लेबनान की तरफ से कहना है कि इजरायली सेना उनके देश पर कब्जा करने की कोशिश लगातार कर रही है, जिस कारण हिजबुल्लाह भी शांत नहीं हुआ है। नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल ने लेबनान में एक सुरक्षा क्षेत्र यानी कि सिक्योरिटी जोन बना लिया है। इस क्षेत्र की वजह से हिजबुल्लाह का इजरायल पर हमला करने का खतरा काफ़ी कम हो गया है। हम एंटी टैंक मिसाइलों के हमले को नाकाम कर रहे हैं, ऊंची उड़ान वाले रॉकेट का सामना कर रहे हैं। हमने बहुत बड़ा काम किया है, ज़बरदस्त सफलता हासिल की है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। यहाँ आपको बता दें, इसके पहले भी लेबनान में इजरायल के हमले से 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए और लगभग 7000 से ज़्यादा लोग घायल हुए और करीब 12 लाख लोग विस्थापित हुए, यानी कि लेबनान की लगभग 20% आबादी इजरायली हमले के कारण विस्थापित हो चुकी है। नेतन्याहू ने बताया कि इस सुरक्षा क्षेत्र ने लेबनान से आने वाले आक्रमण को रोक दिया है। अब हिजबुल्लाह के सैनिक आसानी से इजरायल की सीमा पार नहीं कर सकते और न हमले कर सकते हैं। इजरायली सैनिक अब लेबनान के अंदर तक जाकर हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने सैनिकों की तारीफ करते हुए कहा, हमारे सैनिक शानदार काम कर रहे हैं। दोस्तों, यह दौरा कई मायनों में खास है। नेतन्याहू खुद लेबनान के अंदर गए, यह बहुत कम होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर, जो दिखाता है कि इलाका अब भी खतरनाक है। उन्होंने साफ कहा कि युद्ध विराम की बातें चल रही हैं, लेकिन इजरायल अभी रुकने वाला नहीं है। यह दौरा तब हुआ जब लेबनान और इजरायल के बीच अमेरिका में बातचीत होने वाली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, नेतन्याहू का यह बयान और दौरा क्या दिखाता है कि मध्य पूर्व में शांति अभी दूर है? एक तरफ बातचीत चल रही है तो दूसरी तरफ युद्ध जारी है। आपको क्या लगता है, क्या इजरायल और लेबनान के बीच शांति हो पाएगी या युद्ध और बढ़ेगा? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।